मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में आपको सूरदास द्वारा रचित सूरसागर सार से कुछ पदों की व्याख्या बताई गई थी। आगे अब है उपमा एकन नैन गही, कवि जन कहत कहत सब आए, सुधि करी नाही कहीं, कहे चकोर विदु मुख बिनु, जीवत ब्रह्म न वह उड़ जात, हरि मुख कमल कोश बिछुरे ते, ठाले कत ठहरात, खंजन मन रंजन न होए ये, कभू नहीं अकुलात, पंख पसारे न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात, उद्धो बधिक व्याध हुए आए, जो मृग क्यों न पलाए, भागी जाए बन संघन श्याम में, जहां कऊ संग न धाय, प्रेम न हो ये कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त, सूरदास मिनता कछु इक जल भरी कभू न छोड़। और क्या है, सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर सार से लिया गया है। सूरदास जी की गोपियां हैं। अपने नेत्रों की उपमा में केवल मछली की उपमा को ही कुछ ठीक मानते हैं। केवल क्या है, मछली की जो आंख है, मछली की जो उपमा है, उसी को क्या है ठीक मानती है और किसी को भी नहीं मानती है। ये नेत्र कहती है कि ये नेत्र, सूरदास जी कहते हैं ये जो नेत्र है विरह में क्या करते हैं, आंसू के बिना नहीं रहते हैं। मछली सदा क्या है, पानी में रहती है, तो ये नेत्र भी सदा अश्रु जल से क्या होते हैं, भरे रहते हैं, उसे कभी भी नहीं छोड़ते हैं। मछली की जो है उपमा उन नेत्रों से की गई है। और क्या है कि कौन, सूरदास कहते हैं, क्या गोपियां कहती हैं कि नेत्र की एक भी उपमा ठीक प्रतीत होती है, तो कवि ने नेत्रों की उपमा जो है कि उपमाएं जो है प्रस्तुत की है, किंतु समझदारी से प्रस्तुत की गई नहीं प्रतीत होती है। क्योंकि नेत्र जो है, कवि जन कहत कहत सब आए, सुधि करे नाही कोई। और क्या है, क्योंकि कहे चकोर विदु मुख बिनु जीवत, ब्रह्म न वह उड़ जात। और क्या कहते हैं, क्योंकि नेत्रों की चकोर से उपमा दी जाती है। क्यों कि नेत्र जो है वो चकोर के समान उपमा दी जाती है, चकोर से तुलना की जाती है, किंतु वह ठीक नहीं है। चकोर पक्षी किसको, चंद्रमा को, हरे मुख कमल बिछुरते, ठाले कतन। और क्या है, ब्रह्म न वह उड़ जात। और क्या कहते हैं कि चकोर जो पक्षी है वो केवल क्या है, चंद्रमा को देखकर करता है, किंतु ये नेत्र कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा जो है, कौन, भगवान श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्र के बिना भी जीवित है। नेत्रों का ब्रह्म बतलाना भी ठीक नहीं है। ब्रह्म तो केवल कमल कोश में जाकर बंद हो जाता है। क्यों, भंवरा जो है वो कमल पर मंडराता है, और उसके जो कमल कोश है उसमें क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और साथ में किंतु ये हमारे नेत्र कृष्ण के मुख रूपी कमल कोश से बिछुड़कर यहाँ व्यर्थ ही क्यों ठहरे हुए हैं। और इन्हें मृग के समान भी नहीं बतलाया जा सकता है। क्यों कि ये मन को अच्छे लगने वाले खंजन पक्षी के समान, खंजन मनोरंजन नहीं होए, कभू नहीं अकुलात। और खंजन पक्षी जो है की तरह ये तो कृष्ण के पास गए ही
नहीं है। यदि ये मृग होते तो प्राण नाशक शिकारी की तरह है, जो क्या करता है, शिकार करता है, उस प्राण नाशक जो शिकारी है की तरह उद्धव के यहां आने पर भाग गए होते। ये भाग कर क्यों नहीं गए? ये कृष्ण रूपी संघन वन में चले गए होते, जहां इन्हें किसी चोट आघात का डर नहीं होता। क्यों कि बाहर रहेंगे तो क्या होंगे, चोट होगी, परंतु घने जंगल में जाने से क्या है, उन पर कोई क्या नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता, कोई उन पर चोट नहीं पहुंचा सकता। प्रेम से भी इन नेत्रों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो वृथा ही अड़े हुए हैं, प्रेम ने अकड़ नहीं होती। केवल मछली से इनकी कुछ क्षमता दिखाई देती है। सभी को क्या है, कुछ न कुछ क्या होता है, फर्क दिखाई देता है, परंतु क्या है कि वो कहती है केवल किसमें, मछली से इनकी क्या है, कुछ क्षमता दिखाई देती है, कुछ समानता दिखाई देती है। ये नहीं क्या है कि किसी में भी समानता नहीं दिखाई देती है। मछली बिन पानी के, मछली क्या है, बिगर पानी के जीवित नहीं रहती। उसी प्रकार से ये नेत्र जो हैं वो किसके, भगवान श्री कृष्ण के बिगर क्या है, जीवित नहीं रहते हैं। यही कवि कहता है कि ये नेत्र भगवान श्री, क्या कहता है कवि कि मछली जिस प्रकार से पानी बिगर क्या है, जिंदा नहीं रहती है, उसी प्रकार से कौन, हमारे जो नेत्र हैं वो किसके बिगर, भगवान श्री कृष्ण के बिगर जिंदे नहीं रह सकते, वो प्यासे ही रहते हैं। ये नेत्र कृष्ण के विरह के आंसू के बिना नहीं रहते हैं। मछली सदा पानी में क्या है, रहती है, और उसके जो नेत्र हैं वो किसमें, अश्रु जो जल है उनसे भरा हुआ होता है, उसे कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इसी प्रकार से क्या है, ये जो नेत्र हैं वो भी किसको, भगवान श्री कृष्ण को कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो क्या है, कवि कहता है कि केवल किसके, इन नेत्रों की समानता केवल मछली है उससे की जा सकती है, क्योंकि वो भी क्या करती है कि जल में रहते हुए अपने आंखों से जल नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से हम भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो है उनको नहीं छोड़ सकते। और इसमें क्या है, सूरदास ने नेत्रों के लिए कवि द्वारा बतलाए गए उपमानों को केवल मीन के उपमान से उचित समझता है। और यहां पर क्या है कि विभिन्न अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकार बताया गया है। तो यहां पर क्या है कि केवल मछली से ही क्या है, कुछ समानता गोपियों का नेत्र की मानी जाती है और किसी से नहीं माना जाता है। अगली जो व्याख्या है वो है, उद्दो मन ने भय 10-20, एक हो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, इंद्र शिथिल भय केशव बिनु जो देहि बिनु शीश, आशा लाग रहित तन श्वासा जीव ही कोटि बरिश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। और यहां पर क्या है कि कवि जो है, भक्त कवि सूरदास जो है, अपनी रचित सूर सागर सार है उसमें लिखा है, और वहां पर क्या है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव ने गोपियों को क्या है, निराकार उपासना जो है उसके बारे में उपदेश दिया है। परंतु क्या है, गोपियां जो है, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त गोपियां उद्धव को सामने निराकार की उपासना न करते हुए अपनी व्यवस्था दर्शाई है। और इस पद में अपनी जो व्यवस्था है वो किसको, उद्धव को गोपियों ने बताया है और कहा है कि केवल क्या है कि हम तो उद्धव मन, हमारा तो क्या है उद्धव, हमारा तो मन क्या है, एक ही है और मन नहीं है। जय हिंद, जय भारत।